हेलो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या को पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से। ठीक है। जैसे आपने देखा ही होगा यहाँ पे वास्तविक संख्या यानी पेपर की हम बात करें मेरे भाई, वास्तविक संख्या लगभग 5 नंबर का आता है पेपर में। इसमें से कुछ एमसीक्यूज आते हैं और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जो अपरिमेय संख्या वाला सिद्ध करने वाला। ठीक है मेरे भाई, मैं बात करूं वास्तविक संख्या की, मैं आज से क्लास शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले वास्तविक संख्या की मैं बात करूं मेरे भाई। ठीक है, अच्छे से समझेंगे, बेसिक से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है, अच्छे से समझेंगे और बेसिक से समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो हम वास्तविक संख्या नाम का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो बेसिक सी बात है कि हम संख्याओं के बारे में पहले पता करेंगे। ठीक है, संख्या कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है, क्या होती है, कैसे होती है, कौन सी संख्या कब होती है। ठीक है, हम संख्याओं के बारे में पहले चर्चा करेंगे। ठीक है भैया, तो मेरे भाई मैं संख्या की मैं बात करूं, देखो संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। संख्या की मैं बात करूं मेरे भाई, संख्याएं कितने प्रकार की होती है मेरे भाई, संख्या दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। कौन कौन सी? पहली संख्या तो है भैया यहाँ पे वास्तविक संख्या, यानी जो वास्तविक संख्या है वो एक संख्या का ही प्रकार है। ठीक है, संख्या वैसे हम देखें दो प्रकार की होती हैं, पहली वास्तविक संख्या और दूसरी होती है मेरे भाई काल्पनिक संख्या। यानी पहली वास्तविक संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या होती है मेरे भाई काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या या इसे हम अवास्तविक संख्या भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसे भैया हम अवास्तविक संख्या भी कहते हैं। तो मेरे भाई संख्याओं की हम बात करें, संख्या दो प्रकार की होती है, वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। पहली है वास्तविक, दूसरी काल्पनिक। अब प्रश्न यहाँ पे उठता है कि वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्या क्या होती है। देखो भैया, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? देखो वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बनी है, एक तो परिमेय संख्या है, दूसरी अपरिमेय संख्या। यानी हम बोल सकते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के मिश्रण को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी लिख सकता हूं, जैसे ये बनी है मेरे भाई, इसके भी दो भाग हैं, मतलब ये दो मिश्रण से बनी है। पहली है परिमेय संख्या, कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। ठीक है, और दूसरी है अपरिमेय संख्या। कौन सी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है भैया, बात समझ आई? पहली है परिमेय संख्या, दूसरी है मेरे भाई अपरिमेय संख्या, यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी जो वास्तविक संख्या बनी है। ठीक है, अब परिमेय संख्या क्या होती है भैया? देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या, यानी ऐसी संख्या जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकें या a बाई बी के रूप में लिख सकें। ठीक है, जहां p और q पूर्णांक हो और q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो कंडीशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, यानी जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना हो और जहां जहां p बाई क्यू पूर्णांक हो। क्या हो मेरे भाई? पूर्णांक हो। ठीक है, बात समझ में आई? लेकिन यहां पे लेकिन जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये मेरे भाई इसकी कंडीशन है परिमेय संख्या की। ठीक है, यानी जो संख्या p बाई क्यू के रूप में ना लिखी हो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है गई, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में लिखी हो या p बाई क्यू के रूप में हो, जहां p बाई क्यू
पूर्णांक हो लेकिन क्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इसकी पूरी कंडीशन है, जो संख्या p बाई क्यू के रूप में होनी चाहिए, जैसे मान सकते हैं, ठीक है। और जहां p बाई क्यू पूर्णांक हो और लेकिन क्यू है वो 0 के बराबर मेरे भाई नहीं होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आई। जैसे और इसकी जो विपरीत कंडीशन अपरिमेय संख्या की है, जैसे मान सकते हैं जो p बाई क्यू के रूप में ना हो, ठीक है भैया, जो p बाई क्यू के रूप में ना हो। अब एग्जाम्पल के लिए जैसे मान सकते हैं परिमेय संख्या का उदाहरण क्या हो सकता है भैया, जैसे जैसे मान लीजिए 2/3, 3/4, 5/2, ठीक है, और 1/0। अब बताओ कि ये परिमेय संख्या है, ये मेरे भाई परिमेय संख्या नहीं होगी। जैसे मैं 0/1 लिख दूं, ये तो परिमेय संख्या है, बट ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके, जहां p और q पूर्णांक हो। क्या एक बात बताओ, ये पूर्णांक नहीं है, 0 है, ठीक है, 0 है, वो q है, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये तो पूर्णांक है, यानी लेकिन q, यानी ये तो p है, ये q है, यानी q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ तो 0 के बराबर हो रहा है, इसलिए मेरे भाई ये परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 0 का हम 1 में भाग करेंगे तो अनंत आएगा, यानी 1/0 बराबर अनंत, यानी इनडिफाइन, इसका कोई अनंत है, मतलब ये संख्या है अनंत तक जाएगी, ठीक है। तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। अब मैं बात करूं, ये सभी मेरे भाई परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। अपरिमेय संख्या की मैं बात करूं, अपरिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में ना लिखी जा सके, ठीक है, बात समझ आई, मतलब इसका ही विपरीत है। जैसे रूट में 3 मान सकते हैं आप, ठीक है, और रूट में 5, रूट में 5/2, ठीक है, ये भी एक अपरिमेय संख्या की श्रेणी में आती है, ठीक है। पाई मान सकते हैं आप, और क्या मान सकते हैं, और कोई भी संख्या मान सकते हैं, यहाँ पे 19 मान सकते हैं, ठीक है। जो रूट में ज्यादातर संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है, लेकिन जो जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, जैसे मान सकते हैं रूट में 4, क्या एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय है? यानी मेरे भाई ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका हम वर्गमूल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका मैं वर्गमूल की बात करूं तो इसका वर्गमूल 2 होगा, ठीक है। इसलिए अब 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या बन गई ना। इसीलिए मेरे भाई अंडर जिसका पूर्ण वर्ग हो जाए, जो, ठीक है, ऐसी संख्या जिसका पूर्ण वर्ग हम कर सकते हैं तो वो एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या रूट में 3 का हम पूर्ण वर्ग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है, परिमेय नहीं है, ठीक है। अब मैं वास्तविक यानी अवास्तविक संख्या की मैं बात करूं, अवास्तविक संख्या क्या होती है भैया? इसे हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं और अवास्तविक संख्या भी कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में हम बात करें, इसे रियल नंबर कहते हैं, रियल नंबर, ठीक है, और इसे इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, ठीक है, बात समझ आई। अब मैं काल्पनिक संख्या की बात करूं, काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखो, काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसका करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो। देखो भैया, ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त हो, उस संख्या को क्या कहेंगे मेरे भाई? सॉरी, गलती होगी इसमें, यहाँ पे ऋणात्मक आएगा, ठीक है।
यानी ऋणात्मक संख्या प्राप्त हो उस संख्या को क्या कहेंगे मेरे भाई, काल्पनिक संख्या यानी अवास्तविक संख्या। ठीक है, अब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ दोनों की, वास्तविक संख्या कैसे पहचाने और काल्पनिक संख्या कैसे पहचाने। देखो कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो एक्स वाई जेड, ठीक है, जब उसका हम वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे, अगर उसका हमने स्क्वायर कर दिया, वो माइनस में आई या प्लस में आई, माइनस में आई तो वो काल्पनिक संख्या होगी यानी वास्तविक संख्या होगी, अगर प्लस में आई तो वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे इसमें काल्पनिक संख्या में बात करें हम, जैसे रूट में -3, हमेशा ध्यान रखना है कि रूट में जो संख्या है माइनस में होगी वही काल्पनिक संख्या होगी। रूट के अंदर माइनस होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको रूट में -3, ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पे काल्पनिक संख्या है। और मैं बात करूं रूट में -5, ठीक है, रूट में -6, जितनी भी संख्या रूट में बट वो माइनस में होनी चाहिए, जिसकी कंडीशन है। ठीक है, यहाँ पर जैसे अपरिमेय संख्या की मैं बात करूं, यहाँ पर माइनस में नहीं था, अगर ये माइनस में होता, ऐसे होता, तो यह एक वास्तविक संख्या बन जाती। ठीक है, वैसे अपरिमेय संख्या यानी वास्तविक संख्या। ठीक है, अब मैं यहाँ की बात करूं, जैसे मैंने इसका स्क्वायर किया, मैंने आपको बताया एक्स की कोई भी संख्या आप उठा लो, ठीक है, इसका हम स्क्वायर करें, ठीक है, जैसे मैं इसका स्क्वायर करूं, ठीक है, तो आपको पता है कि स्क्वायर से अंडर रूट है वो हट जाता है। ठीक है, जैसे मैंने इसके हटा दिया तो क्या बचा मेरे भाई, -3 बचा। ठीक है, क्या ये संख्या माइनस में नहीं आई है, माइनस में आई है ना, इसीलिए ये संख्या होगी काल्पनिक संख्या यानी वास्तविक संख्या। बात समझ में आई। ठीक है, अब मैं इसका स्क्वायर करूं, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या इसमें से उठा लो आप, जैसे 2 का स्क्वायर करूं ये भी 4 आएगा। ठीक है, -2 का स्क्वायर करूंगा ये भी 4 आएगा, और मैं मेरे भाई -के इसका मैं स्क्वायर करूं, जैसे मैंने आपको बताया माइनस में रूट में 2 का स्क्वायर करूं तो ये भी 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मेरे भाई यहाँ पे ये, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है जैसे जो माइनस होता है रूट के बाहर होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि स्क्वायर से रूट भी कट जाता है और माइनस भी कट जाता है। ठीक है, इसीलिए मेरे भाई ऐसी जो संख्या होती है वो वास्तविक संख्या होती है, और मैंने आपको यहाँ पर बताया ऐसी संख्या होती है जो रूट में हो और माइनस में भी हो वो काल्पनिक संख्या होती है। ठीक है, और मैंने आपको ट्रिक भी बता दी इनकी कि वास्तविक संख्या हम कैसे पहचाने, भूल गए हो तो, ठीक है, काल्पनिक संख्या कैसे पहचाने, कोई भी संख्या हो आपके पास उसका वर्ग कर दो बस। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव नंबर आएगा तो वो वास्तविक संख्या है, अगर नेगेटिव नंबर आएगा तो वो काल्पनिक संख्या। बात समझ में आई। तो मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ले लिया भैया स्क्रीनशॉट, हटा दूं अच्छे से, बस आपको समझना है, सब समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी यहाँ पे। ठीक है भैया, अभी क्या करेंगे हम, मैंने वास्तविक संख्या आपको पढ़ा दी, काल्पनिक संख्या पढ़ा दी और परिमेय अपरिमेय पढ़ा दिया। ठीक है, अब उसके आगे की जो संख्या है वो पढ़ेंगे। ठीक, तो मेरे भाई जो आगे की संख्या है उन्हें हम कैसे पढ़ेंगे, देखो आपने पूर्णांक पढ़े हैं, पूर्णांक, पूर्णांक जो प्लस माइनस में होते हैं, जीरो होती है उसके बीच में, दाएं में तो प्लस में होते हैं, बाएं की ओर माइनस में जाते हैं। जैसे पूर्णांक की मैं बात करूं मेरे भाई, ये ध्यान रखना है जो संख्या होती है, जितनी भी संख्या, तो हमारी जो वास्तविक संख्या है वो पूर्णांक से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है, पूर्णांक से। पूर्णांक क्या होता है भैया, देखो पूर्णांक को समझे हम अच्छे से। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांकों को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, इंटीजर। तो मेरे भाई पूर्णांक क्या होता है, देखो
ऐसी हम एक लकीर खींचे, ठीक है। अब इसके बीच में हम जीरो भेज देते हैं, जीरो बना दें, ठीक है। राइट में तो मेरे भाई प्लस वाली संख्या होगी और लेफ्ट में माइनस वाली संख्या होगी। जैसे आपको 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जाती है, ठीक है, यानी इनडिफाइंड। और इधर होगी लेफ्ट की साइड में माइनस वाली, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -6 -6 बस में डॉट डॉट डॉट। जितनी भी मेरे भाई प्लस में और माइनस में जो संख्या है इनको हम पूरे को पूर्णांक कहते हैं। अब मैं इसकी बात करूं, देखो जो प्लस वाली संख्या है इसकी बात करूं मैं, इन्हें तो मेरे भाई धन पूर्णांक कहते हैं, ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। लिख देता हूं यहाँ पे धन पूर्णांक, इन्हें मेरे भाई यहाँ पे धन पूर्णांक कहते हैं। और जो बीच में जीरो है, शून्य है, उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पे शून्य पूर्णांक, ठीक है। इसे क्या कहते हैं मेरे भैया, शून्य पूर्णांक। और मैं इसकी में बात करूं, जो माइनस वाले नंबर है यानी नेगेटिव नंबर है, उन्हें क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक कहते हैं, हिंदी में ऋण पूर्णांक, ठीक है भाई। इन्हें मेरे भाई ऋण पूर्णांक कहते हैं, बात समझ आई, ठीक है। आप उतार सकते हैं साथ में। अब मैं संख्याओं की मैं बात करूं मेरे भाई, जो पूर्णांक है यानी इंटीजर है, इनसे मिलकर हमारी जो बाकी की जो संख्या है यानी संख्याओं के प्रकार है वो बने हैं, ठीक है। जैसे मैं पहले संख्या की मैं बात करूं, पहली मेरे भाई संख्या का प्रकार होता है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं, जो गिनतियों वाली संख्या होती है उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर। बात समझ में आई मेरे भाई, इसे इंग्लिश भाषा में नेचुरल नंबर कहा जाता है। और प्राकृतिक संख्या होती है क्या, जो गिनतियों वाली संख्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 अनंत तक, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक जो संख्याएं आती हैं, इन्हें मेरे भाई क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या। बात समझ आई, जैसे एक हमेशा एक से शुरू होती है, ध्यान रखना, ठीक है। और दूसरे नंबर की संख्या की मैं बात करूं, दूसरे नंबर पे आती है मेरे भाई यहाँ पे पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसे इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होती है, ऐसी संख्या जो जीरो से शुरू होए उस संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये भी मेरे भाई अनंत तक जाती है, ठीक है, इसका कोई अंत नहीं होती है संख्याओं का, ठीक है। अब तीसरे नंबर की मैं बात करूं, तीसरे नंबर पे होती है हमारी, पहले नंबर पे प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, ठीक है, और मेरे भाई विषम संख्या, विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे भाई, ऑड नंबर कहते हैं इसे इंग्लिश में। बात समझ में आई। अब विषम संख्या क्या होती है, देखो विषम संख्या हम किसे कहते हैं, देखो मेरे भाई, विषम संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो दो के पहाड़े से नहीं कटती है, बिल्कुल नहीं कटती है, ठीक है। जैसे मान सकते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, 11 13, जितनी भी हमारी संख्या है जो दो के पहाड़े से ना कटे उन संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 है, 5 7 9 11 13, ठीक है, 15 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक जाती है। तो मेरे भाई जो दो के पहाड़े से ना कटे उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं, ठीक है, बात समझ में। अब चौथे नंबर की संख्या है मेरे पास
सम संख्या। कौन सी संख्या? सम संख्या। हमेशा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है आपको, अच्छे से मैं समझा रहा हूं, ठीक है, अच्छे से बस आपको समझना है। सम संख्या मेरे भाई, सम संख्या को क्या कहते हैं? इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। बात समझ आई? इवन नंबर क्या होता है मेरे भाई? इवन नंबर कैसे कहते हैं? ये मतलब ये देखो, इसका थोड़ा सा अपोजिट ये है, ठीक है, और इसका थोड़ा सा अपोजिट ये है, ठीक है, तो इसमें कोई याद करने वाली बात नहीं होनी चाहिए, समझना है बस आपको, रटना नहीं इनको, ठीक है। सम संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग चला जाए, ठीक है, या दो के पहाड़े से कट जाए, उस संख्या को क्या कहेंगे? उस संख्या को सम संख्या कहते हैं मेरे भाई, यानी इवन नंबर बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ाई होगा, 2 है, 4 है, 6 है, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी अनंत तक संख्या होती है। कहाँ तक होती है? अनंत तक होती है, ठीक है। अब मैं 5वें नंबर संख्या की मैं बात करूं, 5वें नंबर पे आती है मेरे भाई अभाज्य संख्या। इस संख्या को हम इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। बात समझ में आई? इसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है भैया? देखो, प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं? एक ऐसी संख्या होती है प्राइम नंबर, ठीक है, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, यानी जो 2 संख्याओं से कटती है। यानी इसका अर्थ बना, जैसे आप मान लो 2 यानी 2 है, 2 के केवल 2 फैक्टर हैं। जैसे एक तो 1 है, ठीक है, एक स्वयं है यानी खुद है, जैसे 2, ठीक है। तो हम परिभाषा जाके इसकी ये बनी, एक ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उस संख्या को क्या बोलेंगे मेरे भाई? उस संख्या को अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे जैसे 2 है, ठीक है, 2 के केवल 2 फैक्टर है, जैसे एक तो 1 से भी कटेगी है और 2 से भी कटेगी, यानी इसके केवल 3 फैक्टर नहीं है, इसके मिनिमम 2 फैक्टर है, मैक्सिमम भी 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। जैसे 2 हो गया, ठीक है, 3 है, 5 है, ठीक है, और यहाँ पे बोल सकते हैं हम 7 है, ठीक है, 11 है, डॉट डॉट डॉट, ये भी मेरे भाई अनंत तक संख्या होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, जिसके केवल 2 फैक्टर हो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है, बात समझ आई? अब 6वें नंबर संख्या होती है, आपने यहां तक उतार लिया, समझ में आ गया यहां तक? 6वें नंबर की मेरी भाई संख्या होती है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या होती है भैया? भाज्य संख्या। देखो, भाज्य संख्या को हम क्या कहते हैं? इसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, कंपोजिट नंबर। बात समझे? इसे अंग्रेजी भाषा में कंपोजिट नंबर कहा जाता है, ठीक है। अब भाज्य संख्या मेरे भाई किसे कहते हैं? यहाँ पे जगह कम है, आपको बता देता मैं। देखो, भाज्य संख्या होती है, इसका ही थोड़ा सा अपोजिट मान सकते हैं अभाज्य संख्या का, यानी इसमें 2 से अधिक फैक्टर होते हैं। मैंने आपको क्या बताया भाज्य संख्या में? अभाज्य संख्या मैंने आपको बताया कि इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, इसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, और भाज्य संख्या में 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, यानी 2 से अधिक फैक्टर होते हैं इसके, यानी 2 से अधिक संख्याओं से ये संख्या कटेगी। जैसे में मान सकते हैं, जैसे मेरे भाई 4, 6, 8, 9, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये भी संख्या अनंत तक होती है, समझे? तो मैंने आपको बताया मेरे भाई, यहाँ पे 4, 6, 8, 9, 10, 12, ये मेरे भाई सभी संख्या आपको दिख रही है, ये अभाज्य संख्या यानी भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या, ठीक है, यानी इसकी तो केवल 2 से अधिक फैक्टर है। जैसे आप 4 के फैक्टर मान सकते हैं, 4 की फैक्टर 1 है, 2 है और स्वयं 4 भी है, ठीक है, यानी इसके मिनिमम और मैक्सिमम 2 से अधिक फैक्टर होने चाहिए, तभी मेरे भाई भाज्य संख्या मानी जाएगी, ठीक है।
तो आपको जितनी भी मैंने आपको संख्याएं बताई, संख्या के प्रकार बताए, पूर्णांक बताए, आपको समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आ गया। एक संख्या और रह गई, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है भैया, एक संख्या और रह गई है, जैसे हम सहवाची संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ संख्या कौन सी है। 7वें नंबर की मेरे भाई यहाँ पे संख्या रह गई है सह अभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है भैया? देखो, सहभाज्य संख्या को इंग्लिश में को प्राइम नंबर कहते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है भैया, इसे को प्राइम नंबर कहते हैं। देखो, सहभाज्य संख्या क्या होती है? सहभाज्य संख्या हमेशा ध्यान रखना है, वो जोड़े में वो संख्या होती है। दो संख्या होती है, एक जोड़ा बनता है दो संख्याओं का। ठीक है, उस संख्या को हम सहभाज्य संख्या बोलेंगे, यानी एक ऐसी संख्या जिसका HCF यानी महत्तम समापवर्तक केवल एक हो, उस संख्या को क्या बोलेंगे? सहभाज्य संख्या, यानी को प्राइम नंबर कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं 1,2, 3,2, 5,7, ठीक है, और 5,3। यानी मेरे भाई, मैंने आपको जो संख्या बताई 1,2, 3,2, 5,7, 5,3, जो संख्या होता है मेरे भाई, ये हमारी ध्यान रखना है सहभाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? सह अभाज्य संख्या होती है। ठीक है, यानी ये ऐसी संख्या होती है जो दो जिसका एक फैक्टर होता है, जो एक के पारे से कटती है, यानी जिसका HCF केवल एक होता है। दोनों में जो कॉमन देखें दोनों में, तो एक होगा। कौन सी संख्या होगी? एक होगा। बात समझ में आई आपको? हमेशा ध्यान रखना है, दोनों में जो संख्या दोनों है, उनमें कॉमन संख्या एक होगी। उस संख्या को भी मेरे भाई यहाँ पे सहभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं मैं आपको ये संख्याएं अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है मेरे भाई, यहां तक आपको जो चीजें समझ में आ गई, ठीक है, चीजें समझ में आ गई हो तो अब तक के लिए धन्यवाद। आगे की जो वीडियो है, यानी आगे का जो इस चैप्टर का आगे का जो पार्ट है, अगली वीडियो में मैं लाऊंगा, उससे आपको अच्छे से वो देखना है, तभी चैप्टर खत्म हो पाएगा। ठीक है, आज हमने क्या समझा? आज हम जितनी भी संख्या होती है वो हमने समझे, संख्या के प्रकार होते हैं वो हमने समझे। ठीक है, अच्छे से बात समझ आई। अगली वीडियो मेरे भाई हम सवाल करेंगे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।